वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। जैसे कि आपको पता है कि यूके में चेंजेस जो हैं कुछ वाइट पेपर के मुतालिक, तो वाइट पेपर जो है रिलीज़ हो चुका है। तो उसके अंदर चेंजेस जो हैं, सबसे बड़े जो चेंजेस हैं, जो पूछे जाने वाले सवाल हैं, वो सबसे पहले तो ये सवाल किया है कि ILR तो कितने साल का हुआ। तो अब यहाँ पे जो PR पहले 5 ईयर में मिल जाती थी, तो अब PR यहाँ पे 10 ईयर में मिलेगी, जो कि पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल अब कोई वर्क वीज़े पे आता था, तो वो वर्क वीज़े पे 5 साल में अपनी वो PR उसको मिल जाती थी। लेकिन अब जो न्यू रूल्स हैं, चेंजेस हुए हैं उसमें गवर्नमेंट ने किए हैं, तो उसके बाद इमिग्रेशन को अब 5 to 10 ईयर करके बढ़ा दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड पूछे जाने वाला सवाल है वो यही है कि PSW कब मिलेगा। तो PSW जो है, PSW पहले तो ये था कि स्टूडेंट आया था, उसको 2 साल का PSW मिलता था, जो उसके बाद वो फुल टाइम वर्क कर सकता था। लेकिन वो फुल टाइम वर्क को कम करके 18 मंथ का कर दिया गया है। लेकिन अभी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि 1-2 वीक्स में क्लैरिफिकेशन आ जाएगी कि अब जो PSW है वो जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर सिर्फ 18 मंथ का होगा, या जो अभी यहाँ पे स्टूडेंट से लास्ट सितंबर से रह रहे हैं उनके ऊपर भी 18 मंथ का होगा। तो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं है। और तीसरे जो इसमें चेंजेस हुए हैं वो केयर वर्क वीज़ा। और केयर वर्क वीज़े को इन लोगों ने क्लोज़ कर दिया गया है। और पहले ये था कि केयर वर्क वीज़ा ओपन था कि यहाँ पे वो लोग बुला सकते थे पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से। तो वो केयर वर्क वीज़ा प्रॉपर्ली क्लोज़ कर दिया गया है। और उसके बाद जो अब अगर आप लोग वर्क वीज़े पे आना चाहते हैं, तो वर्क वीज़े पे उसी आ सकते हैं कि आप लोगों के पास ग्रेजुएशन, आप लोगों के पास पहले ये था कि 10th पास या 12th पास आ सकते थे। लेकिन अब ये है कि आप लोगों के पास एक वैलिड डिग्री होनी चाहिए, 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, जिसके बाद आप आ सकते हैं यूके में। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो ये 3 चेंजेस हुए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आज जो चौथा चेंज था वो यही था कि पहले ये था कि डिपेंडेंट पहले के बंद थे, तो अब यही जो चौथा सवाल पूछा ना, यही सवाल था कि डिपेंडेंट अलाउ है नहीं है। जो जैसे कि पहले डिपेंडेंट तो क्लोज थे, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी थी जो अलाउ कर रही थी कि रिसर्च वर्क पे आप लोग डिपेंडेंट को ला सकते हैं, जैसे ग्लॉसेस्टर यूनिवर्सिटी है और 1-2 और यूनिवर्सिटी। तो अभी भी डिपेंडेंट बंद नहीं है, डिपेंडेंट अभी भी अलाउ हैं। एक PSW के लिए PSW में आप लोग 18 मंथ का हो गया है। और उसके बाद डिपेंडेंट जो अलाउ है PhD में आ सकते हैं, जो कि 3 साल का है। और उसके बाद सेकेंडली कुछ जो 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप रिसर्च वर्क जो 2 साल का है, उसमें आप PSW में आप लोग जो ग्रेजुएशन के मास्टर्स के इसमें रिसर्च वर्क की 2 साल की, उसमें आप अपने साथ डिपेंडेंट को ला सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग अभी जा रहे थे अपने क्या नाम है एग्जीबिशन की तरफ। तो एग्जीबिशन की तरफ हम लोग जाते हैं, मेरे दोस्त आ रहा है तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो आता है फिर हम लोग एग्जीबिशन में चलते हैं और फिर आपको वहाँ पे जाके मिलते हैं। 5 minutes later. तो हम लोग एग्जीबिशन की तरफ जा रहे हैं और ये मेरे साथ आप देख सकते होंगे, ये संजय भाई भी आ गए हैं जो कि इंडिया से हैं, मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे क्लास फेलो हैं। तो बाकी हम लोग अब एग्जीबिशन में जा रहे हैं। एग्जीबिशन में यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से ही था एग्जीबिशन, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से, जिसमें कि जो कंपनीज़ के थे IRX का था, जिसमें जो कंपनीज से उसमें ऑनलाइन मार्केटिंग का वो लोग बहुत सी कंपनीज़ के आए थे, जैसे कि ई-कॉमर्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, B2B हो गया। उसके बाद जो ई-कॉमर्स का फ्यूचर है उसके बारे में हो गया, और जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसके बारे में क्या टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। तो वही सारी चीज़ें थी। तो मैंने आज कहा क्योंकि हम लोग फ्री हैं, तो मैंने फिर संजय भाई को कॉल की कि आए चलते हैं हम लोग। तो फिर हम लोग आज फ्री थे तो एग्जीबिशन में फिर हम लोग आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर तो यही होता है कि संजय भाई भी जॉब पे होते हैं, मैं भी जॉब पे ही होता हूँ। तो आज हम लोग भी फ्री थे, तो हम लोगों ने कहा क्यों ना एग्जीबिशन की तरफ जाया जाए और कुछ यहाँ पे नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में और रिसर्च की जाए, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो तो ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी या फ्यूचर्स का ही है। तो इस वजह से, और जैसे कि आपको मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में बताया कि वाइट पेपर के बारे में, तो वाइट पेपर भी यहाँ पे आ गया। तो इसके बाद अब स्टूडेंट्स को देखना चाहिए कि वो अभी भी उनके लिए क्या यूके बेनिफिशियल है आने के लिए नहीं है, और जो PR थी वो भी अब क्या इजीली मिल सकती है, नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, जिसकी वजह से अब एक दफ़ा स्टूडेंट्स को सोचना पड़ेगा कि हम लोग यूके भी हमारे लिए बेनिफिशियल है नहीं है। तो अभी हम लोग ये देख सकते हैं, हम लोग ये एग्जीबिशन की तरफ पहुंचने ही वाले हैं। करीब हम लोग रह गए हैं एग्जीबिशन की तरफ, और बस थोड़ा यहाँ पे टाइम रह गया है एग्जीबिशन की तरफ। तो यहाँ पे देखें सारी पार्किंग है, और पार्किंग के नेक्स्ट की तरफ एग्जीबिशन है। तो हम लोग मिलते हैं आपको एग्जीबिशन में पहुँच के।
तो गाइस, और दूसरी जो बात मैंने ये करनी थी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आके यहाँ पे जब आते हैं तो उनको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स तो आके, जो हम लोगों ने भी मिस्टेक ये की थी कि हम लोग जब यहाँ पे आए थे तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत जो थी महंगी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी, जो कि हमें यहाँ पे फ़ीस जो थी पूरी करने में थोड़ी मुश्किलात फेस आ रही हैं अभी भी। तो सबसे पहले जब आप लोग पाकिस्तान या इंडिया या जहाँ से भी अपना प्रोसेस शुरू करवाएं तो ये देखें कि आप लोग जो अपनी यूनिवर्सिटी है वो कौन सी चूज़ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कम जिसकी फ़ीस है वो यूनिवर्सिटी चूज़ करें कि आपको यहाँ पे जो आपकी मिनिमम फ़ीस जो यहाँ पे आके रहती हो ना वो 4,000 to 5,000 हो मैक्सिमम, कि यहाँ पे इजीली यहाँ पे आपको आके जो फ़ीस है वो आप पूरी कर लें। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे जॉब्स की वैसे ही शॉर्टेज है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग कम से कम यहाँ पे जो फ़ीस वाली यूनिवर्सिटी है वो सेलेक्ट करें। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे रेंट हो गया और उसके बाद यूनिवर्सिटी की फ़ीस हो गई, उसके बाद महीने का जो ग्लॉसरी होती है वो करनी होती है, तो उसके बाद ये सब कुछ करके ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे स्टूडेंट सर्वाइव करे। तो उसके क्योंकि यहाँ पे जॉब्स हैं नहीं, शिफ्ट्स मिलती नहीं है जॉब्स की, तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स होती हैं जो हमें और प्रॉपर जो NI के अलावा आवर्स 20 आवर्स उनकी भी शिफ्ट नहीं मिलती, वो सिक्योरिटी की शिफ्ट हो या वेयर हाउस की शिफ्ट हो, तो वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो इस वजह से मेरा तो यही ख्याल है कि आप लोग जब UK में आएँ तो सबसे पहले आप लोग ये देखें कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी, जैसे कि अल्स्टर यूनिवर्सिटी है, एस्टन यूनिवर्सिटी है, ये लोग हैं जो कम जिनकी फ़ीस बाकी रहती है, कम जिनकी फ़ीस होती है। उसके बाद हम लोग अपने संजय भाई की तरफ करते हैं कैमरा, ज़रा वो देखते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। संजय भाई आप बताएं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, यही कहेंगे कि जो इंडिया और पाकिस्तान से स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए फ़िलहाल तो पहले ही बहुत सारे जॉब वगैरह है नहीं थी यहाँ। अब जो रूल चेंज हुए उनमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं इंडिया से, क्योंकि पहले ये था एक बार स्पॉन्सर ले ले PSW के बाद तो आप एलिजिबल हो जाते थे PR के लिए, इंडेफिनेट के लिए, लेकिन अब तो एक बार स्पॉन्सर लेंगे आप 5 साल के लिए, उसके बाद फिर सोचना पड़ेगा या फिर पैसे लगाने पड़े। और वैसे भी यहाँ अब स्टूडेंट आता है वो कोशिश करेगी अपनी पूरी फीस पे करे, क्योंकि आगे यहाँ आकर तो बहुत डिफ़िकल्ट है ना जो मिलती है, स्टूडेंट वैसे डिप्रेशन में रहता है। अगर फीस पे होगी तो थोड़ा यही है कि स्ट्रेस रिलीफ होगा, उसे फीस की टेंशन। और संजय भाई की तरह हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। मेरी तो वैसे ही अभी भी बाकी है, यही है क्योंकि जॉब है नहीं है और रेंट वगैरह और भी खर्चा बहुत होता है, इसलिए फीस भर के आओ। और यही सलाह है, पहले तो मत आओ, क्योंकि अब तो जो रूल चेंज हुए हैं अब यहाँ तो इंडेफिनेट PR होने के लिए पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि PSW के बाद फिर आपको स्पॉन्सर लेने हैं, उस पर पैसे खर्च करने हैं, उसके बाद 5 साल बाद फिर आपको क्या पता स्पॉन्सर लेनी पड़े। तो मेरे तो यही सलाह है कि अगर आओ सोच समझ के आओ। अगर कोई आपने बढ़िया स्टडी करनी है, उसी प्रोफेशन में उसी फील्ड में जाना है तो फ़ायदा है यहाँ आने का। अगर ये सोचो कि बस वहाँ जाएं और कुछ मर्जी काम कर लेंगे तो उसके लिए तो यहाँ बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहीं आके पता लगता है कि इंडिया पाकिस्तान में बैठ के तो यही सोचते हैं कि वहाँ मौज है, वो है, ऐसा करेंगे, ऐसा पैसे दरख्तों पे उगते हैं। हाँ, दरख्तों पे उगते हैं, वहाँ ऐसे भेज देंगे, यहाँ के गाड़ी ले लेंगे। चलें, यहाँ पे आपने ये संजय भाई की राय सुनी है, तो मैं भी यही कहूँगा कि जैसे रूल चेंज हुआ है तो उसके हिसाब से अब तो स्टूडेंट्स को पहले देखना चाहिए, और जो कंसल्टेंसी है उन लोगों को भी देखना चाहिए कि वो लोग स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं तो वो लोग वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स को जॉब मिलती है, प्रॉपर नहीं मिलती है, क्योंकि वो लोग तो वीज़ा लगवा के भेज देते हैं और बाकी स्टूडेंट्स को यहाँ पे आके स्ट्रगल करनी होती है। फिर वो वहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे डिप्रेस रहते हैं। उसके बाद जब जॉब्स नहीं मिलती हैं उसके बाद वो अपने घर वालों से बाकी पैसे भी मंगवाते हैं, तो उनको पूरा महल से साल तो लग ही जाता है फीस पूरी करते करते। तो उसके बाद फिर उसके बाद उनके पास अब जो उसके बाद 18 मंथ कर दिया गया PSW, तो अब वो PSW में अगर पैसे, अब उसके बाद फिर PSW की आपको फ़ीस देनी पड़ती है जो कि मेरे यहाँ से 35,000 है, 3,500 है। तो उसके बाद फिर जाके आपके पास जो 18 मंथ होते हैं उसके बाद आपको 18 मंथ में स्कॉलरशिप ढूंढनी पड़ती है, आप स्पॉन्सरशिप ढूंढनी पड़ती है कि आपका जो नेक्स्ट फ्यूचर है वो आप उसके ऊपर चल सकें। तो यही है कि जो आगे रूट है वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि 10 ईयर्स हो गए हैं। तो मैं तो यही
मशवरा दूंगा कि यूके ना आए, कोई और अपने देखें कंट्री जैसे कि स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, क्योंकि वहाँ पे स्पेन में तकरीबन 2 इयर्स में आपको नेशनल PR मिल जाती है। तो बस हम लोग की अब एग्जीबिशन में पहुँच ही गए हैं, तो फिर हमको मिलते हैं आपको एग्जीबिशन में पहुँच के। A few moments later. हाय गाइस, तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे सेमिनार में, और यहाँ पे देख सकते हैं ये सेमिनार यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि ये देखें आप लोग, ये सेमिनार हो रहा है, तो हम लोग अब यहाँ पे आ चुके हैं। तो मेरे संजय भाई भी है मेरे सेमिनार में, और बाकी हम लोग जाके देखते हैं सेमिनार के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे और भी बड़ी बड़ी कंपनीज के ये हैं लोग, जैसे कि ये हम देख सकते हैं। और ये आप लोग देखें यहाँ पे, हमने कहा क्यों ना आज फ्री है तो क्यों ना सेमिनार में हम लोग जाते हैं और करते हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे कि ये हो रहा है, उसके बाद ये चीज़ें हैं यहाँ पर सेमिनार में। और उसके बाद ये देखें आप लोग, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लोग भी आए हुए हैं। और गाइस यहाँ पे हम लोग एग्जीबिशन ख़त्म हो गई थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना डिजिटल मार्केटिंग का, ये देख सकते हैं आप, डिजिटल मार्केटिंग का हमने यहाँ पे सेमिनार लिया है, और ये ख़त्म हो चुका है। तो इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये तकरीबन मैक्सिमम तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है सेमिनार। और जिसके बाद अब हम लोग, मैं और मेरे साथ मेरा गुड फ्रेंड है, हम लोग वो वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे आज बहुत अच्छा सेमिनार था, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के लोग आए हुए थे, तो हम लोग आपको मिलते हैं यहाँ से सेमिनार से जाके बाहर। तो बहुत हमें यहाँ पे कुछ सीखने को मिला है, और जो हमें यहाँ पे नॉलेज मिला है हम उसको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, और आगे उसको अपने ऊपर अप्लाई करके आगे वेबसाइट्स जो और ऑनलाइन फीचर्स में अब लाने की कोशिश करेंगे। गाइस, तो हम लोग वहाँ से बाहर आ गए थे एग्जीबिशन से, जैसे कि, तो फिर हम लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं क्या व्यू है नेचर का। और ये आप लोग व्यू देखें, यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोगों को जाते ही जाते ये व्यू मिला था। और ये देखें आप लोग, कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग व्यू देखते देखते, ये देखें क्या नेचर है, सारे यहाँ पे आके बंदे की परेशानी, हर चीज़ यहाँ पे दूर रहती है। और बहुत सुकून, ठंडी हवा चल रही है, और उसके साथ साथ कोई यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे खामोशी है, और कोई यहाँ पे शोर नहीं है, और बिल्कुल यहाँ पे कोई भी इतने यहाँ पे लोग नहीं है, तो बंदा यहाँ पे आके ठंडी हवा चलिए एंजॉय कर सकता है अपनी फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ। और ये बर्मिंघम एयरपोर्ट के साथ ही जगह है, 25 मिनट्स वॉक पे। ओके बाय।